डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से किया आह्वान। सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, मंत्रियों से वाहन फ्लीट 50% तक कम करने और 6 महीने तक विदेश यात्राओं से परहेज की अपील। कानपुर में शिलान्यास को लेकर बीजेपी और सपा के बीच सियासी संग्राम। स्कूल के पुनर्निर्माण और स्कूल स्मार्ट स्कूल परियोजना के शिलान्यास के लिए सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। नाराज सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी स्कूल के बाहर धरने पर बैठे, पुलिस ने संभाला मोर्चा। यूपी में आंधी तूफान से 96 की मौत, भदोही में 18 और प्रयागराज में 17 लोगों की गई जान। सीएम ने मुआवजे के दिए निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आह्वान करते हुए शासन में मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और जनप्रेरक आचरण की नई कार्य संस्कृति विकसित करने का संदेश दिया है। उन्होंने मंत्रीगणों से अपनी वाहन फ्लीट को 50% तक कम करने का भी आह्वान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से परहेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद संपन्न विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री में शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक उत्तरदायी, अनुशासित और संसाधन संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल और डीजल की खपत को न्यूनतम रखने संबंधी आह्वान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रीगण सप्ताह में एक निर्धारित दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा, कारपूलिंग अथवा साइकिल जैसी सुविधाओं का उपयोग करें ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और आमजन भी इससे प्रेरणा ले। उन्होंने शासन एवं प्रशासनिक कार्यों में डिजिटल और वर्चुअल माध्यम के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए निर्देश दिए कि अंतर जनपदीय बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विधानसभा एवं विधान परिषद की स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकें यथासंभव हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय और निदेशालय स्तर पर एयर कंडीशनर एवं लिफ्ट के आवश्यकता आधारित उपयोग के निर्देश देते हुए एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने तथा प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, रेल यात्रा और कारपूलिंग को बढ़ावा देने के साथ 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने पर भी बल दिया। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को शासन की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग तथा जन जागरूकता अभियानों को रिहायशी कॉलोनियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों तक विस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए स्वच्छ एवं ऊर्जा कुशल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सामाजिक आयोजनों में भी मितव्ययिता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने का संदेश दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक गुरुवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गए। लखनऊ में पत्नी अपर्णा के पिता यानी प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखी और अंतिम प्रणाम किया। प्रतीक की दोनों बेटियां भी शमशान घाट पर मौजूद थी। दोनों ने भी पिता की चिता पर लकड़ी रखी। इससे पहले प्रतीक की अंतिम यात्रा निकाली गई। हजारों समर्थक साथ साथ चले और प्रतीक यादव अमर रहे के नारे लगाए। शिवपाल के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया। प्रतीक के घर से कुछ ही दूरी पर सपा कार्यालय है। शव को कुछ देर के लिए वहां जमीन पर रखा गया। परंपरा के अनुसार शमशान घाट पहुंचने से पहले शव को 5 बार जमीन पर रखा जाता है। प्रतीक एनिमल लवर थे। शव वाहन पर उनकी डॉग्स और बंदर के साथ वाली तस्वीर लगाई गई।
सुबह शव को अंतिम दर्शन के लिए घर में रखा गया। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने प्रतीक को श्रद्धांजलि दी। शिवपाल और डिंपल यादव ने भी अंतिम दर्शन किए। रात में पत्नी अपर्णा दोनों बेटियों के साथ शव के पास बैठी रहीं। इस दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें और पूज्य प्रतीक यादव जी को अपने सी चरणों में स्थान दें। अभी यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं, दुख की घड़ी है। कहने के लिए कुछ नहीं, केवल परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में रखकर हमेशा हमेशा सुखद उनको रखे। इसके अलावा आज कहने कुछ नहीं। कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को एक प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट स्कूल बनाए जाने के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद गहरा गया। परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक स्कूल के पुनर्निर्माण और स्मार्ट स्कूल परियोजना के शिलान्यास को लेकर पहले से भाजपा नेताओं की ओर से 14 मई को कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसके लिए भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी और सांसद रमेश अवस्थी के पोस्टर लगाए गए थे। वहीं आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने 15 मई को अलग शिलान्यास कार्यक्रम की घोषणा कर दी। बुधवार सुबह विधायक अमिताभ वाजपेयी समर्थकों और मजदूरों के साथ स्कूल पहुंचे और शिलापट्ट लगाने की तैयारी शुरू कराई। इसी दौरान सुरेश अवस्थी भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई, फिर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल तनावपूर्ण होने पर ग्वालटोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। विवाद बढ़ने पर सपा विधायक स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया और बाद में स्थिति को नियंत्रण कराया। फिलहाल इलाके में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान संदीप दीक्षित ने कहा कि रचनात्मक कांग्रेस विभाग का मुख्य उद्देश्य समान विचारधारा रखने वाले उन सामाजिक संगठनों, समुदाय और आंदोलन को कांग्रेस से जोड़ना है जो वर्तमान में दल से बाहर है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में रचनात्मक कांग्रेस विभाग इंडी गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर संदीप दीक्षित के साथ मुख्य रूप से वार रूम प्रभारी संजय दीक्षित, मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी, प्रवक्ता अंशु अवस्थी, अलीमुल्ला खान और प्रियंका गुप्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में आए तेज तूफान ने पूरे जिले में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसे में अब तक 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा हादसा खागा कोतवाली क्षेत्र में बताया जा रहा है, जिसमें 5 महिलाओं की मौत बताई जा रही है। वहीं तेज आंधी तूफान के चलते सदर तहसील के अंतर्गत एक दीवार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के कई लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने राहत बचाव करते हुए सभी को बाहर निकाला, लेकिन एक महिला की मौत हो गई, जबकि मासूम समेत अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं सुल्तानपुर गोश थाना क्षेत्र के मांडवा गांव में भी तूफान ने कहर बरपाया, जहां एक बुजुर्ग पक्की दीवार के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह सिमौरी गांव में पेड़ गिरने से एक महिला की जान चली गई, जबकि हथगांव थाना क्षेत्र में भी आंधी तूफान के चलते किशोर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। तेज हवा और तूफान के चलते हुए अलग अलग हादसों ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। प्रशासन को सभी घटनाओं की सूचना दे दी गई है और राहत बचाव कार्य जारी है। आज दिनांक 13 मई को दोपहर में आए आंधी तूफान के कारण जनपद फतेहपुर की तहसील खागा क्षेत्र के अंतर्गत 5 महिलाओं समेत कुल 8 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि तहसील सदर क्षेत्र के अंतर्गत दीवार गिर जाने के कारण दबकर एक महिला की मृत्यु हो गई। इस प्रकार जनपद में अभी तक कुल 9 व्यक्तियों के दुखद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। आंधी तूफान के कारण हुई विभिन्न घटनाओं में कुल
16 व्यक्तियों के घायल होने की भी सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें से 11 व्यक्ति तहसील खागा क्षेत्र के अंतर्गत और 5 व्यक्ति तहसील सदर क्षेत्र के अंतर्गत घायल हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले के सिरातू तहसील क्षेत्र के तरसौरा गांव में तेज आंधी के बीच भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पहले खेत में आग लगी और फिर उससे निकली चिंगारी के ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में घरों में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं कई मवेशियों के मरने की भी सूचना है। मामला सिराथू तहसील के तरसौरा गांव का है, जहां तेज आंधी के दौरान अचानक खेत में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि तेज हवा के कारण खेत से निकली चिंगारी पास के रिहायशी इलाके तक पहुंच गई, जिससे कई घरों में आग फैल गई। कुछ ही देर में आग ने गांव के शिव बाबू, सुखदेव, राकेश कुमार आदि के मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई और लोग अपने घरों से सामान निकाल कर में जुट गए। हालांकि आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि घरों में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। हादसे में कई मवेशियों की भी जलकर मरने की सूचना सामने आई है, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। आग बुझाने के लिए ग्रामीण हैंडपंप और नलकूपों के सहारे लगातार प्रयास करते रहे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। फिलहाल सिरातू एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल गांव पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं। एसडीएम ने जल्द मुआवजा दिए जाने की बात कही है। देखिए, तीसरा तहसील सिरातू क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है हमारा तरसौरा, जो कि गंगा नदी के किनारे का गांव है। वहाँ पे आज आग लगी है। आग में कम से कम मान के लिए 7 घर हैं, जो घरों के सामने जितने जो आसपास के छप्पर डाले हुए थे वो जल गए हैं। और एक जानवर, उसमें भैंस है हमारी, से चिंगारी उछली, छप्पर में गिरी, पकड़ लिया आग। पूरा 10 घर राख कर दिया, 10 घर जल गया। 10 घर में नुकसान हो गया। भैंस एक खत्म हो गई, 3 बकरी खत्म हो गई। बाकी जब सूचना फायर ब्रिगेड को दिया गया तो फायर ब्रिगेड आया, अपना काम किया, बुझाया। अब सही हो गया, सब जो जलना था जल गया। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि जनपद बरेली में हाल ही में आई तेज आंधी और बारिश से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, मकानों को नुकसान पहुंचा, झोपड़ियां ढह गईं तथा 4 पहिया और 2 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन द्वारा पूरे जिले में हुए नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है और प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि बुधवार के बाद गुरुवार को भी तेज आंधी आने से कई क्षेत्रों में नुकसान की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी प्रकार की जानहानि की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि संपत्ति नुकसान से संबंधित शिकायतों पर प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में मौसम विभाग द्वारा संभावित तूफान और खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए सभी विभागीय अधिकारियों, नगर निगम, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासनिक टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत कार्य शुरू किए जाए। डीएम ने कहा कि जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उनका तेजी से सर्वे कराया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि 48 घंटे के भीतर आर्थिक क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। सर, लगातार आंधी और तूफान आ रहा है, तो नुकसान भी हो रहा है। देखिए, जनपद बरेली में कल भी काफी तेज, दोपहर के समय काफी तेज आंधी आई है और आज भी आंधी आई है और इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो वाहन, 4 पहिया वाहन थे, 2 पहिया वाहन थे या कुछ जगहों पे झोपड़ियों की उड़ जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में हम लोगों ने आगामी आने वाले दिनों के लिए भी समस्त विभागीय अधिकारियों को, नगर निगम या जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। जहां यूपी के हमीरपुर जिले के थाना मुस्कुरा में तेज रफ्तार ट्रक से कुचलने पर गए बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने मृतक बच्चे के शव को बीच सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। राट सीओ राजीव प्रताप सिंह के समझाने पर शव हटाया गया। आकर्षित परिजनों ने थाने पहुंचकर सिपाही की वर्दी पकड़ ली और कमरे के दरवाजे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। थाने के अंदर सिपाही को घसीटने के वीडियो भी सामने आए हैं। दरअसल मुस्कुरा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में आए बच्चे को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। मौत से आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया। राठ सीओ राजीव प्रताप सिंह के समझाने पर जाम हटा। बाद में परिजन मुस्कुरा थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों से मारपीट और गाली गलौज की। आरोप है कि गुस्साए लोगों ने सिपाही की कॉलर पकड़कर खींची और कमरे के दरवाजे पर लाठी डंडे चलाए। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और शांति व्यवस्था कायम है।
आज दिनांक 14 मई 2026 को थाना मुस्कुरा क्षेत्र में विक्रम पैलेस के पास एक सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक ट्रक द्वारा बारात में आए एक बच्चे उम्र 9 वर्ष को टक्कर मार दी गई थी। सूचना पर थाना मुस्कुरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल बच्चे को उपचार हेतु CSC मुस्कुरा भेजा गया और जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के उपरांत कुछ लोगों द्वारा मुस्कुरा चौराहे पर मार्ग अवरुद्ध किया गया था, जिसे प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा समझा बुझाकर खुलवा दिया गया है। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को पुलिस कब्जे में ले लिया गया है तथा पंचायतनामा एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हमीरपुर जिले में थाना बिवार क्षेत्र में बीती रात छानी बुजुर्ग के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत होने की सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को CHC छानी ले गई, जहां डॉक्टर ने मृत को घोषित कर दिया। डॉक्टर ने सीने में गोली लगने की पुष्टि की है और घटनास्थल पर गोली चलने के साक्ष्य मिले हैं। मामले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही जारी की जाएगी। कल दिनांक 13/5/2026 को रात करीब 11:30 बजे थाना बिहार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छानी बुजुर्ग के पास एक अज्ञात व्यक्ति को अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई है। सूचना पर थाना बिहार पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को CHC छानी ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण के दौरान मृतक के बाएं सीने पर गोली लगने की पुष्टि की गई है। जांच से भी घटनास्थल पर गोली चलने की पुष्टि हुई है। अज्ञात मृतक व्यक्ति की शिनाख्त सचिन पुत्र सुकरन सिंह निवासी पाटनपुर उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक सचिन के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में बड़ा स्कूल बस हादसा हुआ है। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राएं और टीचर घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरी घटना थाना निगोही क्षेत्र के हमसापुर चौराहे पर शाहजहांपुर रोड की है। बताया जा रहा है कि यहाँ सुभद्रा देवी महेश चंद्र इंटर कॉलेज की स्कूल बस स्कूल छात्र छात्राओं और शिक्षकों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई स्कूल बस की टक्कर में 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राएं और टीचर घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को पलटी हुई बस से बाहर निकाल लिया गया। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटना के बाद में ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। CMO विवेक कुमार मिश्रा का कहना है कि 21 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 16 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकी 5 लोगों को हल्की चोटें आई थी, उनका प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया गया। 16 लोगों में 3 लोगों को हैंड इंजरी है, कुछ लोगों का फ्रैक्चर भी है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती सभी 16 लोगों का इलाज किया जा रहा है। देखिए, टोटल 21 लोग यहाँ घायल हुए हैं, घायल लोग आए थे, जिनमें 16 लोगों को रेफर करके अस्पताल भेजा गया। बाकी कुछ का जो प्राथमिक इलाज है वो इलाज करके एक व्यक्ति यहाँ है जो कि बस का चालक था, उसको चोटें लगी हैं लेकिन गंभीर चोटें नहीं हैं। और बाकी 16 को हमने जिला अस्पताल रेफर किया है मेडिकल कॉलेज। और वहाँ के CMS को भी ये बता दिया कि केस में जा रहे हैं तो आप तैयार हैं। उसमें मेरे ख्याल से कितने हैं, 3 लोग हैं जिनको गंभीर चोटें लगी, हेड इंजरी है, और बाकी सामान्य चोटें हैं, कुछ फ्रैक्चर हैं। और ये तो डिटेल वहाँ पता चले कितनी चोटें लगी, लेकिन प्राथमिक उपचार करके सबको भेज दिया गया। मैनपुरी के ग्राम मधुपुरी तिराहे के निकट वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। हेलो थाना क्षेत्र के ग्राम मधुपुरी तिराहे के निकट बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से विभिन्न स्थानों से चुराई गई 10 मोटरसाइकिल में बरामद की गई। चेकिंग के दौरान उनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया। आरोपियों ने मैनपुरी और आसपास के जनपदों में बाइक चोरी की घटनाओं को कबूल लिया।
इतना ही नहीं, इनका एक साथी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना प्रभारी अभिषेक त्यागी पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी बाइक सवार 2 युवकों को रोका गया। जांच में इन युवकों की बाइक चोरी की पाई गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नगला मोती निवासी सचिन के साथ को बाइक चोरी गैंग चलाते हैं। इन आरोपियों ने मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज आदि जिलों में चोरी का जाल फैला रखा है। चोरी की बाइकों को यह रास्ते दामों में बेच रहे हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। पकड़े गए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस मुख्य आरोपी सचिन की तलाश में जुट गई है। देखिए, एसपी मैनपुरी सर के निर्देशन में एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम द्वारा लगातार उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना अलाऊ जो है उसके प्रभारी द्वारा एवं एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी में थाना कोतवाली से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की बात प्रकाश में आने पर अभियुक्त को उसको विभिन्न माध्यमों से ट्रेस कर लिया गया। ट्रेस करने के बाद उपरोक्त अभियुक्त को एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम और अलाऊ पुलिस द्वारा जॉइंट रूप से मधुपुरी तिराहे के पास से अरेस्ट किया गया। उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।